जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन सरकार बनना तय है। आज 3 बजे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इस समय 2:15 है, ठीक 45 मिनट के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग होगी, यानी विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में सर्वसम्मति के साथ उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना नेता चुनेगी और उसके बाद जाकर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो पर्चा देंगे जिसमें वो क्लेम करेंगे कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर बनाने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। छम से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते पूर्व युवा कांग्रेस नेता सतीश शर्मा आज सुबह पहली फ्लाइट से श्रीनगर पहुंचे और सीधा जाकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया और उसके साथ में ही उन्होंने कहा कि मैं मुद्दों पर आधारित समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट को दे रहा हूं। इसका मतलब सतीश शर्मा के समर्थन के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन का नंबर बढ़ता बढ़ता 53 के पार पहुंच गया है। उसके अलावा एक और पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जिन्हें मैंडेट नहीं दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, चौधरी मोहम्मद अकरम भी श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने भी कोलिशन को अपना समर्थन दे दिया है। हालांकि अभी तक उनको लेकर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, मगर वो भी इस कोलिशन का हिस्सा होंगे। तीसरे नेता प्यारेलाल शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है और उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के बाद अब इस बात पर, इन तमाम बातों पर विराम लग गया है कि वो जीतने के बाद क्या करेंगे। सुरेंद्र चौधरी भी श्रीनगर पहुंचे और एक फोटो जिसमें एजाज जान, सुरेंद्र चौधरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ और नेता हैं जिसमें प्यारेलाल शर्मा भी देखे जा सकते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। उस फोटो में जो दृश्य नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने सुरेंद्र चौधरी के कांधे पर हाथ रखा है, वो साफ तौर पर एक मैसेज भेजने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को हराने वाला नौशेरा का बड़ा नेता सुरेंद्र चौधरी मेरे साथ खड़ा है और जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि सुरेंद्र चौधरी 10,000 वोटों से रविंदर रैना को हराएंगे, वो सच साबित हुई है। इसका मतलब अब घाटी में और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन सरकार बननी तय है और समाचार ये भी आ रहे हैं कि संभवतः सतीश शर्मा, सुरेंद्र चौधरी, एजाज जान, इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उसके अलावा जॉइंट किलर बानिहाल से सज्जाद शाहीन, जिनके लिए उमर अब्दुल्ला ने लड़ाई तक की थी कांग्रेस के साथ और कहा था कि अगर सज्जाद शाहीन को मैंडेट बानिहाल से नहीं मिला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच में प्री पोल कोलिशन संभव नहीं होगा। सज्जाद शाहीन भी संभवतः जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, उन 10 मंत्रियों में हो सकते हैं जो 10 मंत्री आधिकारिक तौर पर बनाने की ताकत सरकार के पास है। उसके अलावा कई और नाम हैं, अब्दुल रहीम राठर, अली मोहम्मद सागर, 2 ताकतवर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं जो 7वीं बार एमएलए बने हैं। वो भी जाहिर सी बात है सरकार का हिस्सा होंगे, वो भी कैबिनेट में उनको भी जगह मिलेगी। उसके अलावा शमीमा फिरदौस और सकीना इत्तू के बीच में से चॉइस करना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि किसे मंत्रिमंडल में लिया जाए और किसे मंत्रिमंडल में ना लिया जाए। क्योंकि जम्मू के 8 जिलों की रिप्रेजेंटेशन का जहां तक ताल्लुक है, उसको लेकर सूत्र साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि चॉइस बिल्कुल साफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। अर्जुन सिंह राजू, सुरेंद्र चौधरी, उसके अलावा सतीश शर्मा, और सतीश शर्मा के अलावा कोई और चॉइस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नहीं है जिसे वो मंत्रिमंडल में जगह दे सके। डॉक्टर रामेश्वर बन्नी से चुनाव जीते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है कि क्या वो कोलिशन के साथ जाएंगे या वो विपक्ष का हिस्सा बनेंगे। अब इन समीकरणों के बीच में, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे जम्मू के प्लेन एरियाज में एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रत्याशी नहीं जीता। पूरे प्लेन एरिया से कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा
चुनाव नहीं जीता, तो इसके चलते अब लिमिटेड चॉइसेस में, और चूंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, काउंसिल के ना होने की वजह से किसी को एकोमोडेट नहीं किया जा सकता, तो जाहिर सी बात है, और नॉमिनेशन का भी जहां तक ताल्लुक है वो बिल्कुल साफ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आज या कल में भारतीय जनता पार्टी के 5 नामों पर मोहर लगाएंगे और वो 5 नाम नॉमिनेट हो जाएंगे। मगर जैसे मैंने आपको कहा कि इस लिमिटेड चॉइस के चलते अगर चॉइसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ज्यादा होती तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी और के बारे में भी सोचती, मगर चॉइस ही लिमिटेड है कि आपके पास प्यारेलाल शर्मा है, आपके पास सुरेंद्र चौधरी है, आपके पास उसके अलावा रामबन से एमएलए हैं, और उसके अलावा आपके पास सतीश शर्मा है। तो 4 लोग हैं, 4 नाम हैं, और मंत्रिमंडल में जब जगह देने की बारी आएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जब भी मंत्रिमंडल बना उसमें जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच में हमेशा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश जो है हर सरकार ने की, ताकि किसी भी समय जम्मू संभाग को यह न लगे कि वो सरकार का हिस्सा नहीं है। चुनौतियों से भरी हुई सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बनाने जा रही है और जिसके मुखिया उमर अब्दुल्ला होंगे, इस चुनौती से भरी सरकार को की सबसे बड़ी चुनौती है कि मंत्रिमंडल बनाते समय जम्मू को किस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा। और यह भी देखिए कि जो जीत कर आए हैं, कहते ना कि आप पूरी जिंदगी राजनीति में लगा देते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जिनके मुकद्दर में राजनीति के साथ साथ में मंत्रिमंडल में जगह भी होती है। अब लिमिटेड चॉइसेस में जैसे मैंने आपको कहा कि रामबन से एक एमएलए, प्यारेलाल शर्मा, सुरेंद्र चौधरी और उसके बाद सतीश शर्मा, ये 4 नाम हैं। इन्हीं 4 नामों में से चुनना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि किसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, किसे कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, और संभवतः क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद को भी क्रिएट किया जा सकता है, क्या किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है जम्मू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर हमारी नजर होगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक और बड़ी मुसीबत यह है, बहुत सारे सीनियर लीडर चुनाव जीतकर आए हैं। जावेद राणा की दावेदारी भी बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर आप राजौरी पुंछ की बात करें तो बड़े नेताओं में से एक बड़े नेता वो हैं। एजाज जान लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे हैं, और एजाज जान के पिता स्वर्गीय जीएम जान भी एक बड़े मजबूत और ताकतवर लीडर थे, और एजाज जान भी जीतते रहे हैं पुंछ में। तो जाहिर सी बात है उनकी भी जबरदस्त दावेदारी है। चौधरी मोहम्मद अकरम कांग्रेस के पहले एमएलए थे, अब आजाद उम्मीदवार जीते हैं, और उसके बाद उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप राजौरी पुंछ के इलाके में देखेंगे, इफ्तिखार कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनना चाहेंगे। सुरेंद्र चौधरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को एक बड़े मत से हराया है। तो इन सभी लोगों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान केवल 10 हैं, उसके बाद आपके पास कॉर्पोरेशन है, उसके पास आपके पास और बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप अकोमोडेट कर सकते हैं, पर 10 मंत्रियों को चुनना एक बड़ा मुश्किल टास्क जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के लिए। आप देखिए घाटी में चले जाइए, आप मीर सैफुल्लाह को इग्नोर नहीं कर सकते, अब्दुल रहीम राथर को इग्नोर नहीं कर सकते, अली मोहम्मद सागर को इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसके अलावा मुबारक गुल को इग्नोर नहीं कर सकते, उसके अलावा कई और नेता हैं, लंबा चौड़ा अनुभव जिनके पास है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब जब मंत्रिमंडल बनेगा और नाम सामने आएंगे तो स्ट्रेट लाइन दोबारा आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन फिलहाल खबर यही कि सतीश शर्मा, चौधरी मोहम्मद अकरम, प्यारेलाल शर्मा, इन तीनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट को समर्थन दे दिया। इसमें से प्यारेलाल शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस शामिल हो गए हैं, लेकिन चौधरी मोहम्मद अकरम को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए हैं अभी तक। लेकिन जहां तक सतीश शर्मा का ताल्लुक है, उन्होंने साफ किया है कि मुद्दों पर आधारित उनका समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट को है, और ये मुद्दे जम्मू संभाग से जुड़े हुए हैं, ये मुद्दे जम्मू संभाग की रिप्रेजेंटेशन को लेकर जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर मैंने सरकार को समर्थन दिया है, ये बात जो है उनके खेमे से निकलकर आ रही है। क्या कुछ और घटनाक्रम होगा 3 बजे के बाद, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे स्ट्रेट लाइन पर।